कल्पना कीजिए, एक 6 साल की बच्ची जो अपनी मां से 3 साल तक लगातार कहती रही, मुझे एक्टिंग करनी है। मां ने उसे फुटबॉल खेलने के लिए कहा, पढ़ाई पर ध्यान देने को कहा, लेकिन वह नहीं मानी। आज वही बच्ची हॉलीवुड की सबसे तेजी से उभरती हुई स्टार है, जिसने न केवल वेंसडे एडम्स के रूप में दुनिया भर में तहलका मचाया है, बल्कि लाटिनो समुदाय के लिए एक प्रेरणा का स्रोत भी बनी है। यह है जेन्ना मैरी ओर्तेगा की कहानी। सिर्फ 22 साल की उम्र में नेटफ्लिक्स की सबसे ज्यादा देखी जाने वाली इंग्लिश सीरीज की स्टार बनने वाली एक्ट्रेस की। लेकिन इस सफलता के पीछे छुपी है संघर्ष, रिजेक्शन और अपनी पहचान को बनाए रखने की एक अनूठी कहानी। दोस्तों, जेन्ना ओर्तेगा की इस फैसिनेटिंग जर्नी को शुरू करने से पहले, अगर आप भी हॉलीवुड सेलिब्रिटीज की रियल स्टोरीज और बिहाइंड द सीन्स सीक्रेट्स जानना चाहते हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब बटन को दबाना न भूलें, क्योंकि आज की वीडियो में कुछ ऐसी बातें हैं जो शायद ही कहीं और मिले। अध्याय 1, जन्म और पारिवारिक पृष्ठभूमि। 27 सितंबर 2002 को कैलिफोर्निया के कोचेला वैली में जन्मी जेन्ना मैरी ओर्तेगा का बचपन बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। 6 बच्चों के परिवार में चौथी संतान के रूप में जन्मी जेन्ना के पिता एडवर्ड ओर्तेगा मैक्सिकन मूल के एक व्यापारी और पूर्व शेरिफ हैं, जबकि मां नेटली ओर्तेगा मैक्सिकन और प्यूर्टो रिकन मूल की इमरजेंसी रूम नर्स हैं। एक दिलचस्प तथ्य, जेन्ना के भाई बहनों के नाम हैं आइजक 1978, मरिया 1999, मिया 2000 और जुड़वाम आलिया व मार्कस 2004। परिवार की परंपरा के अनुसार सभी बच्चों के नाम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखे गए हैं। अध्याय 2, सपनों की शुरुआत और शुरुआती संघर्ष। जेन्ना की एक्टिंग की चाह महज 6 साल की उम्र से शुरू हुई, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प डिटेल है जो कम लोग जानते हैं। जेन्ना की मां ने शुरू में उसे एक्टिंग से विचलित करने के लिए फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित किया था, और जेन्ना ने लगभग एक्टिंग छोड़ने का मन बना लिया था। एक अनूठा किस्सा, 9 साल की उम्र में जब जेन्ना की मां ने उसे एक मोनोलॉग बुक दी, तो जेन्ना ने अपनी फोटोग्राफिक मेमोरी का उपयोग करते हुए पूरी 71 मिनट की किताब को कुछ ही मिनटों में याद कर लिया था। यह देखकर उसकी मां को एहसास हुआ कि यह बच्ची वाकई एक्टिंग के लिए बनी है। व्यावसायिक शुरुआत। पहले साल जेन्ना को सिर्फ कमर्शियल्स में काम मिला। दिलचस्प बात यह है कि मैकडॉनल्ड्स के कास्टिंग डायरेक्टर्स ने अनजाने में उसे 1 साल में 3 अलग-अलग विज्ञापनों के लिए चुना था, यह जाने बिना कि वह वही एक्ट्रेस है। लेकिन जेन्ना का कहना है कि यह उसके करियर का सबसे निराशाजनक अनुभव था, क्योंकि हर बार उसे सिर्फ एप्पल स्लाइस खाने को मिलता था, जबकि अन्य बच्चे बर्गर और नगेट्स खा रहे होते थे। अध्याय 3, पहली भूमिकाएं और प्रारंभिक सफलताएं। 2012 में सिर्फ 10 साल की उम्र में जेन्ना को सीबीएस के सिटकॉम रॉब में उसकी पहली टेलीविजन भूमिका मिली। यह शो रॉब श्नाइडर का था, और जेन्ना ने सिर्फ एक एपिसोड द बेबी बग में गर्ल का छोटा सा किरदार निभाया था, लेकिन इसने उसके करियर की नींव रखी। करियर का टर्निंग पॉइंट। 2013 में जेन्ना को आयरन मैन 3 में वाइस प्रेसिडेंट की बेटी की भूमिका मिली, हालांकि यह अनक्रेडिटेड रोल था। इसी साल उन्होंने इंसीडियस चैप्टर 2 में भी काम किया। 2014-2019 तक जेन द वर्जिन में यंग जेन का किरदार निभाना जेन्ना के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। एंटरटेनमेंट वीकली के डेक्लन गैलाघर ने लिखा था कि वह एक टिपिकल चाइल्ड एक्टर के ट्रैपिंग से बचती है। अध्याय 4, डिज्नी ईरा और स्टक इन द मिडल। 2016-2018 के दौरान डिज्नी चैनल के स्टक इन द मिडल में हार्ले डियाज की भूमिका ने जेन्ना को वास्तविक पहचान दिलाई। दिलचस्प बात यह है कि इस शो के लिए जेन्ना ने अपने वास्तविक जीवन के अनुभवों का इस्तेमाल किया, क्योंकि वह भी 6 भाई बहनों में मिडिल चाइल्ड है। अब तक आपने देखा कि कैसे जेन्ना ने अपने सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष किया, लेकिन रुकिए, अभी तो उनकी सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी आनी बाकी है। अगर यह स्टोरी आपको इंटरेस्टिंग लग रही है तो लाइक बटन पर क्लिक करना ना भूलें। यह हमें मोटिवेटेड करता है कि आप और भी डिटेल्ड सेलिब्रिटी डॉक्यूमेंट्रीज चाहते हैं।
एक अनजान तथ्य। जेन्ना का कहना है कि मिडिल चाइल्ड होने के फायदे हैं। अगर किसी को कोई इवेंट मिस करना होता है तो वह यूजुअली मिडिल चाइल्ड होता है, जिससे पेरेंट्स गिल्टी फील करते हैं और बाद में इसे अन्य तरीकों से कॉम्पेंसेट करने की कोशिश करते हैं। मिडिल चिल्ड्रन जनरली अधिक चीजों के साथ गेट अवे हो जाते हैं। इसी दौरान उन्होंने एलेना ऑफ एवलोर में प्रिंसेस इजाबेल की आवाज भी दी। Erupt, but this Monfuego is dormant, so it doesn't erupt. अध्याय 5, लटीनो आइडेंटिटी और टाइपकास्टिंग के साथ संघर्ष। जेन्ना के करियर की एक महत्वपूर्ण पहलू उनका लैटिनो आइडेंटिटी के साथ संघर्ष रहा है। एक दिलचस्प रेवलेशन यह है कि शुरुआती दिनों में जेन्ना ने अपने बाल ब्लॉन्ड करने के बारे में सोचा था ताकि उसे अधिक रोल्स मिल सकें। कास्टिंग की चुनौतियां। जेन्ना का कहना है, As a child actor, there are two jobs that you can get. You're either the younger version of someone or you're playing somebody's daughter. And there were just not any leading Hispanic actors who I could be that for. एक प्रेरणादायक निर्णय। बाद में उन्होंने महसूस किया कि I don't want other young girls to look up at the screen and feel like they have to change their appearance to be deemed beautiful or worthy. यह निर्णय उनकी ऑथेंटिसिटी को बनाए रखने में महत्वपूर्ण साबित हुआ। अध्याय 6, हॉरर जॉनर में एंट्री और मेनस्ट्रीम सक्सेस। 2019 में नेटफ्लिक्स की यू के दूसरे सीजन में एली ऑल्वेस की भूमिका ने जेन्ना को मेनस्ट्रीम कॉन्शियसनेस में ला दिया। इसके बाद उन्होंने हॉरर जॉनर में अपनी जगह बनाई। हॉरर मूवीज का सिलसिला द बेबी सिटर, किलर क्वीन 2020, Just leave it be. स्क्रीम 2021 टारा कारपेंटर के रूप में, I still prefer the Babadook. एक्स 2019 लोरेन के रूप में, स्टूडियो 666 2 इंडीज द पीस, स्क्रीम VI 2 एक दिलचस्प ऑडिशन स्टोरी। एक्स के लिए ऑडिशन के दौरान जेन्ना अपने डेथ सीन के मेकअप में थी। 24 घंटे से अधिक जगह रहने के बाद स्टेज ब्लड और ग्लाइसरीन स्वेट के साथ टिम बर्टन से जूम पर मिली थी। बाद में पता चला कि यह एक्सीडेंटली उसके वेंसडे ऑडिशन के लिए परफेक्ट था। अध्याय 7, वेंसडे, फिनोमिनॉन और ग्लोबल स्टारडम। 2008 में नेटफ्लिक्स के वेंसडे में टाइटल रोल मिलना जेन्ना के करियर का सबसे बड़ा माइलस्टोन था। शुरू में जेन्ना ने इस रोल को रिफ्यूज कर दिया था क्योंकि वह फिल्म एक्टिंग पर फोकस करना चाहती थी। वेंसडे की तैयारी। इस रोल के लिए जेन्ना ने अपने बाल काटे और काले रंग में रंगवाए, चेलो बजाना सीखा, बिना किसी पूर्व अनुभव के जर्मन भाषा सीखी यूट्यूब पर, लर्न जर्मन विद हेयर एंड ट्रिम देखकर, ओरिजिनल एडम्स फैमिली कॉमिक्स पढ़ी, 1960s का टीवी एडेप्टेशन देखा, फेमस वेंसडे डांस। जेन्ना ने खुद इस डांस को कोरियोग्राफ किया था। उनकी प्रेरणा आई लीसा लोरिंग ओरिजिनल वेंसडे से, स्यूजी एंड द बैनशीज से, डेनिस लवांट होली मोटर्स से, बॉब फॉसी के रिच मैन्स फ्रग से, 80s गॉथ क्लब डांसर्स के फुटेज से। एक आश्चर्यजनक तथ्य, टिम बर्टन ने कोरियोग्राफर नहीं रखा था और जेन्ना पर भरोसा किया था। जेन्ना ने सिर्फ 2 दिन में यह पूरा डांस तैयार किया था। अध्याय 8, वेंसडे की असाधारण सफलता। वेंसडे नेटफ्लिक्स पर सबसे ज्यादा देखा जाने वाला इंग्लिश लैंग्वेज शो बन गया। पहले सीजन के बाद जेन्ना के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स 9 मिलियन से बढ़कर 37 मिलियन हो गए। कल्चरल इंपैक्ट। वेंसडे डांस टिकटॉक पर वायरल हो गया और यह एक ग्लोबल फिनोमिनॉन बन गया। जेन्ना का कहना है कि नेटफ्लिक्स ने उन्हें बताया था कि यह टिकटॉक पर ट्रेंड करेगा, लेकिन उन्होंने इसे सीरियसली नहीं लिया था। जेन्ना का कहना है कि यह उनका मोस्ट ओवरवेलमिंग जॉब था। उन्होंने कई बार स्क्रिप्ट में चेंजेस किए बिना क्रू को बताए, क्योंकि उन्हें लगता था कि ओरिजिनल राइटिंग वेंसडे के कैरेक्टर्स के लिए सही नहीं है। अध्याय 9, रीसेंट प्रोजेक्ट्स और फिल्म करियर। बीटल जूस 2024। टिम बर्टन के साथ दोबारा कोलैबोरेशन में जेन्ना ने एस्ट्रिड डीड्स का किरदार निभाया। कैथरीन ओहेरा और विनोना राइडर के साथ काम करना उनके लिए एक सपने के सच होने जैसा था। हॉरर जॉनर में अथॉरिटी।
जेन्ना को अब स्क्रीम क्वीन और हॉरर जॉनर की इट गर्ल कहा जाता है। टी.आई. वेस्ट की एक्स में उनकी परफॉर्मेंस को क्रिटिक्स ने हाईली प्रेज किया है और इसे 2022 की बेस्ट स्लैशर फिल्म्स में से एक माना गया है। अध्याय 10 अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और फ्यूचर। वेंसडे सीजन 2 2025 पार्ट 2 सितंबर में आएगा। नए कास्ट मेंबर्स में स्टीव बुशेमी, जोआना लमली, क्रिस्टोफर लॉयड शामिल हैं। लेडी गागा का भी कैमियो होने की कॉन्फर्मेशन है। अपकमिंग मूवीज क्लारा एंड द सन, तैका वेटिटी का डिस्टोपियन साइ-फाई फिल्म जहां जेन्ना टाइटल रोल में है। यह कजुओ इशिगुरो के नॉवल पर बेस्ड है। डेथ ऑफ ए यूनिकॉर्न, पॉल रड के साथ A24 की डार्क कॉमेडी फिल्म। हरी अप टुमारो, द वीकेंड के साथ साइकोलॉजिकल थ्रिलर। J.J. एब्रम्स की अनटाइटल्ड प्रोजेक्ट डिटेल्स अभी भी सीक्रेट हैं। अध्याय 11 पर्सनल लाइफ और वैल्यूज। फैमिली की इंपॉर्टेंस। जेन्ना के सिबलिंग्स उन्हें ग्राउंडेड रखते हैं। उनका कहना है, They do not care at all what I do. They have no interest in this world and industry. They were like, hey, you didn't do the dishes before you left, so you're going to have to do them all week. Social advocacy. जेन्ना एक्टिवली लैटिनो कम्युनिटी के रिप्रेजेंटेशन के लिए काम करती हैं। उनका कहना है कि लैटिनो एक्टर्स सिर्फ 3% रोल्स में हैं, जबकि रियल वर्ल्ड इससे कहीं ज्यादा डाइवर्स है। प्राइवेसी और फेम। जेन्ना फेम के साथ आने वाली चैलेंजेस के बारे में कहती हैं, Oh, I don't really think about it too much. I used to, but I don't really see a point anymore. It is what it is. अध्याय 12 Lesser known facts और personal insights। सोनी हेडफोन्स की डिपेंडेंसी। एक बड़े परिवार में पलने के कारण जेन्ना हमेशा सोनी WH-1000 XM4 नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स कैरी करती हैं। वह कहती हैं कि The sensation of the headphones on my chest is soothing। क्या आपको भी लगता है कि जेन्ना की यह जर्नी इंस्पायरिंग है? तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें, खासकर उनके साथ जो ड्रीम्स फॉलो करने में हेजिटेट करते हैं। आपका एक शेयर किसी और का मोटिवेशन बन सकता है। फोटोग्राफिक मेमोरी। 7 साल की उम्र से ही जेन्ना की फोटोग्राफिक मेमोरी का पता चल गया था, जब उन्होंने 71 मिनट की मोनोलॉग बुक को कुछ ही मिनटों में याद कर लिया था। वेंसडे के कैरेक्टर डेवलपमेंट में इन्वॉल्वमेंट। जेन्ना ने वेंसडे के डायलॉग में कई चेंजेस किए थे। उनका कहना है, I had never had to put my foot down on a set in the way that I had to on Wednesday। क्रिस्टीना रीची से मिलने का डर। जब पता चला कि क्रिस्टीना रीची भी वेंसडे में होंगी, तो जेन्ना को पैनिक अटैक आया था। उनका कहना है, I was terrified. The first time we did a scenes together, and she had to see me done up the way she was done up 30 years ago. It was nerve-wracking। निष्कर्ष, एक इंस्पिरेशन स्टोरी। जेन्ना मैरी ऑर्तेगा की कहानी सिर्फ एक सक्सेसफुल एक्ट्रेस की कहानी नहीं है। यह है एक यंग लैटिना वुमन की कहानी, जिसने अपनी ऑथेंटिसिटी को बनाए रखते हुए हॉलीवुड में अपनी जगह बनाई है। 6 साल की उम्र से शुरू हुआ सपना आज 22 साल की उम्र में ग्लोबल फिनोमिनन बन चुका है। उनकी सक्सेस का सीक्रेट उनकी हार्ड वर्क, फैमिली सपोर्ट और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी आइडेंटिटी को कभी न छोड़ना है। आज वह न केवल एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक फोर्स है, बल्कि मिलियंस ऑफ यंग पीपल के लिए इंस्पिरेशन भी है। फाइनल मैसेज। जैसा कि जेन्ना का कहना है, Wednesday is technically a Latina character, and that's never been represented. For me, anytime that I have an opportunity to represent my community, I want that to be seen. यही है उनकी सक्सेस की असली कहानी। रिप्रेजेंटेशन, ऑथेंटिसिटी और ड्रीम्स को नेवर गिव अप करना। तो यह थी जेन्ना मैरी ऑर्तेगा की इनक्रेडिबल जर्नी, एक मिडिल क्लास फैमिली से लेकर ग्लोबल सेंसेशन तक का सफर। उम्मीद करता हूं कि यह डॉक्यूमेंट्री आपको पसंद आई होगी। अगर आप भी ऐसी ही डीप रिसर्च और एक्सक्लूसिव डिटेल्स के साथ बनी सेलिब्रिटी डॉक्यूमेंट्रीज देखना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशंस ऑन कर लें।